जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाने में स्थानीय मीडिया की सक्रिय भागीदारी जरूरी। महिला विषयों को प्राथमिकता देने के लिए एकजुट हुए पत्रकार। वॉइस ऑफ मारवाड़, जोधपुर। यूनिसेफ एवं फ्यूचर सोसाइटी की नई पहल जेंडर सेंसिटिव राजस्थान के तहत बुधवार को लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन सूर्यनगरी जोधपुर में हुआ। यह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आरटीडीसी होटल घूमर में 10 बजे से 2 बजे तक संपन्न हुई। द फ्यूचर सोसाइटी की उपाध्यक्ष रविता शर्मा ने बताया कि इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में वरिष्ठ जेंडर विषय विशेषज्ञ और शिक्षाविद नसीरुद्दीन ने अपने 2 घंटे से ज्यादा चले प्रशिक्षण सत्र में बताया कि हमारा समाज लड़के और लड़की में जो फर्क दिखाता है वो तथ्यों से परे है। जरूरत इस बात की है कि मीडिया के साथ ही पत्रकार समाज द्वारा थोपी गई अवधारणाओं को बदले और ये तभी संभव होगा जब पत्रकार अपनी खबर से अपने गांव और जिले में लोगों को ये समझाने में सफल हो कि स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं। उन्होंने बताया कि खबर लिखते समय कुछ शब्दों का ध्यान रखा जाए तो लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। मसलन बलात्कार के अपराध के लिए दुष्कर्म जैसे शब्दों का प्रयोग अपराधी को बचाता है। यूनिसेफ राजस्थान के संचार विशेषज्ञ अंकुश सिंह ने उद्घाटन उद्बोधन में बाल अधिकारों को सुरक्षित करने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बड़ी भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन समय पर लगाना बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। फ्यूचर सोसाइटी की उपाध्यक्ष रविता शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला के जरिए संस्था का उद्देश्य उन छोटी छोटी बातों पर मीडिया के मित्रों का ध्यान दिलाना था जिनको अपनी खबरों में जगह देकर मीडिया जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाने में ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकता है। गौरतलब है कि जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर के संगीता शर्मा, राजीव गौर सहित बड़ी संख्या में जोधपुर संभाग के पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों ने भारी संख्या में कार्यशाला में भाग लिया और अपने सुझाव भी दिए। वॉइस ऑफ मारवाड़ के लिए जोधपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखने का नजरिया देता है। देखने का नजरिया ये देता है कि हमारे समाज में, हमारा समाज जब आज़ादी मिली हमें तो एक ऐसे संविधान का निर्माण हमने किया जिसमें ये वादा किया हमने अपने आप से कि हम भारत के लोग समता, समानता, न्याय इसकी बात करेंगे। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हमारा समाज समान नहीं है, हमारे समाज में असमानता है, गैर बराबरी है, भेदभाव है। सवाल है कि उस गैर बराबरी, उस भेदभाव को हम देखें कैसे, देखने का नजरिया क्या होगा, हम देख पाते हैं कि नहीं। हम यहाँ जैसे अलग है, इंडिविजुअल है, छोटे हैं, तो इसीलिए दुनिया में डिसाइड किया कि उनके लिए अलग चाइल्ड राइट्स की जरूरत है। अब चाइल्ड राइट्स की जब हम बात करेंगे, यूएनसीआरसी की बात करेंगे, तो बहुत ही, मैंने जैसे बोला कि बहुत ही, एक तो होता है कि इंडिया ने 1989 में जब ये आया तो 91 में हमने इसके साइन किया और 92 पे हमने इसको रेटिफाई कर दिया पार्लियामेंट में। जब हम रेटिफाई किए पार्लियामेंट में तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि हम लीगली बाउंड हो गए बच्चों को ये राइट्स देने के लिए। अब ये जो यूएनसीआरसी के 54 आर्टिकल है, इनको 4 अम्ब्रेला चीजों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो है राइट टू सर्वाइवल, बच्चों को जीने का अधिकार है। राइट टू डेवलपमेंट, उनको बढ़ने का अधिकार है, उनको कैसे विकास होगा, विकास का अधिकार है उनको। तीसरी है राइट टू प्रोटेक्शन, हर तरह से जो चीजें उनके लिए हानिकारक है उनसे प्रोटेक्ट करने का उनको अधिकार है। और राइट टू पार्टिसिपेशन। तो जितने मीडिया के लोग हैं यहाँ पे, वो बेसिकली हम लोग उसी काम में आते हैं कि राइट टू पार्टिसिपेशन। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 14 जो है वो कहते हैं कि राइट टू पार्टिसिपेशन जितने, मतलब कि हम लोग ड्यूटी बेरर्स हैं, हमें ही उनको प्रोवाइड करना है उस तरह की लिखे हुए चीज जो उनको जरूरत है। हमें उनसे कंसल्ट करना है कि उनको किस तरह की चीजें चाहिए। क्या होता है कि बहुत बार लिखते समय हम बच्चों के बारे में तो कोई नहीं सोच पाता है, तो ये एक 18 साल से जो नीचे वाले ग्रुप है, जो कि आज के दिन में इंडिया में 40% आबादी है इनकी, ये पीछे छूट जाते हैं हर चीज में। तो ये जो यंग आबादी है 20 साल तक, जो 18 साल 20 साल तक, ये लगभग 40% आबादी है। तो इनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये चाइल्ड राइट्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और